पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर निशान के इलेक्शन में जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो रंग बिरंगे निशानात पे इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वकील साहब वहां पे एक्सपोज हुए हैं, जिस आज इमरान रियाज खान के हवाले से बातें हुई हैं। सारी जमातें एक पेज पे हैं। 266 हल्कों में टिकट्स का फैसला कौन करेगा? पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के हवाले से जो फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर निशान के इलेक्शन में जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो रंग बिरंगे निशानात पे इलेक्शन लड़ेंगे इंतहाई माजत के साथ। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर आज दोबारा से केस की समाअत हुई। समाअत जो है पीर तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वकील साहब वहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, जिस आज इमरान रियाज खान के हवाले से बातें हुई हैं, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले इधर से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से 22 दिसंबर को बल्ले का निशान वापस लिया गया था। निशान लेने की वजह इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। समहाउ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान यहाँ पे बाइस्ड दिखाई देता है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को इस तरह का नहीं करना चाहिए था। जो फैसला आया था, पहले आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया, फिर आपने 20 रोज़ का टाइम दिया। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गलतियाँ कर गई, जल्दी में कुछ गलतियाँ कर गई, क्योंकि एक रवायत चली आ रही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते ही इस तरह हैं कि आया बुलाया कबूल है, सब ने कहा कबूल है, और वर्कर कन्वेंशन हो गया, कोई जनरल बॉडी इजलास हो गया, सारी जमातें एक पेज पे हैं, इसी तरह इलेक्शन करवाती हैं। बल्कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने इस तरह के मामलों में इंटरवीन करने की कोशिश की थी कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मॉनिटर करे। सारी सियासी जमातों ने उसके ऊपर जवाब दे दिया था, नहीं जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हम खुद करा लेंगे। चलें, अब बाकी सारी जमातों ने तो करा लिए, कबूलियत मकबूलियत भी होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में एक बार, फिर दूसरी बार में थोड़ी गलतियां कर गई पीटीआई, और 22 दिसंबर को बल्ले का निशान वापस लिया। हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया शादियाने बजे, और फिर हमने देखा कि आज दोबारा से हाई कोर्ट ने वही डिसीजन दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बड़ी सोच विचार के बाद 3 दिन तक इजलास हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत। सुप्रीम कोर्ट चलें कि पेशावर हाई कोर्ट चलें? तो पेशावर हाई कोर्ट गए थे, जहाँ पे आज महफूज फैसला सुना दिया गया है, और जो स्टे ऑर्डर दिया गया था बल्ले के निशान को लेकर वो वापस लिया गया है। अब इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा? 250-300 के करीब मुल्क भर में जो रिजर्व सीट्स हैं, जो ख़वातीन के लिए हैं, जो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें अब कोई हिस्सा नहीं रहा। सिर्फ नेशनल असम्बली की बात कर लें तो 60 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें से कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी। मिनॉरिटीज़ की 10 नशिस्तें हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा 0 होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? अब ये पता नहीं क्या ऑप्शंस हैं, कभी ए, कभी बी, कभी सी। बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी लोग हैं, बात कर रहे होते हैं, पंजोता साहब है वो बता रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जब बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन नॉमिनेट करने की बात आई, लतीफ़ खोसा साहब ने और कुछ वकला ने, जिनमें नईम पंजोता साहब भी थे, उन्होंने एक अलग से लाइन ले ली, नहीं जी खान साहब ने ये तो कहा ही नहीं। और मरवत साहब अलग से खड़े हुए थे, उसमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी थे कि नहीं जी उन्होंने इनको नॉमिनेट किया है, वो कह रहे नहीं इनको नहीं किया। तो ये सिर्फ पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए इस नहज पे ये वकला पहुंच चुके थे कि वो एक दूसरे के मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन चले बीच में खान साहब का जो हुक्म आया, इनको पता है कि खान साहब से 19-20 भी हम साइड पे हुए तो हमारी वक़्त कुछ भी नहीं है। वो लतीफ़ खोसा हो, वो बैरिस्टर गौहर हो, जानता कौन था इन सब लोगों को, ये तो आपको भी पता है कि कितना टाइम। बल्कि इनके लिए तो कह लें कि टॉन्ट है सबसे बड़ा, कि जब भी कोई इनसे बात करता है कहता है तुम्हें अभी तो 9 मई की बात करते हो, तुम्हें पार्टी में 9 दिन नहीं हुए, तुम्हारी मतलब वर्थ क्या है पार्टी के अंदर, मेन लीडर बन गए हो। तो इन्होंने सोचा आप अपनी अपनी जो जिस जगह रोल मिला हुआ है जितना जितना है उसको निभाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश में लगे रहें, और इसी तरह मामला चला। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिर्फ कौमी असम्बली के 266 हल्के हैं। इन 266 हल्कों में टिकट्स का फैसला कौन करेगा? अब हर कोई अपनी अपनी लिस्ट मुरतब कर रहा है। लतीफ़ खोसा साहब हाल ही में आए हैं, वो कहते हैं मैं बैरिस्टर गौहर से भी ऊपर हूँ, वो एक अपनी अलग से फहरिस्त बना के बैठे हुए हैं। इसी तरह मरवत साहब वो KPK में के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसी तरह जनाब बैरिस्टर गौहर साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, वो अपनी एक लिस्ट बना के बैठे हुए हैं। खान साहब से उस तरह से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है, कर भी आए बाहर आके उसमें कितनी चेंजिंग होती है नहीं होती। बुशरा बीबी हैं, खान साहब की बहनें हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर। जो मेन लोग हैं वो तो सारे आपको पता है कि डिस्क्वालीफाई होने को हैं, अक्सरियत के नॉमिनेशन पेपर ही नहीं एक्सेप्ट हुए। अब जिनके हुए हैं उनमें भी चले जहाँ हो गए हैं, कोई मेन लीडर है वहाँ तो ये लोग चुप रहेंगे, लेकिन जहाँ पे जिस हल्के में कोई बड़ा नाम नहीं होगा वह 5 से 6 लोग सामने आ जाएंगे, 8 लोग सामने आ जाएंगे। जिसका सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर PTI के लोगों ने जमा करवाए हैं। मैं आ जाऊँगा, मेरा कैमरामैन आ जाएगा, मेरा एडिटर आ जाएगा, जी मुझे खान साहब ने कहा तुम मेरे
नुमाइंदे को, वो कहेगा जी मैं ये सीट जीत कर खान साहब के कदमों में जाकर रख दूंगा। तीसरा आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने ये जी खान साहब मेरे आइडियल हैं, मैं बड़ी स्ट्रगल की है, मैं कोई 8 महीने जेल भी गुजारे ने, और मैं 9 मई वाक़े के बाद मेरे साथ ये हुआ, मेरी फैमिली को इतना टॉर्चर किया। तो लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि उसका नाम है कि जी मुझे टिकट दे दिया जाए और बस मैं खान साहब का असल नुमाइंदा हूँ। तो इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। 70 सीटें पहले चली गई, ठीक है, उसके बाद आप बाकी नशिस्तें देख लें कि आपका वहाँ पे हिस्सा क्या बचेगा। तो उसमें जो बचनी है सीटें, वहाँ पे भी वोट बैंक एक एक हल्के में 3-3 उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट डिवाइड हो जाएगा। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को, जिनके लिए पूरे हालात बनाए जा रहे हैं। फ़ायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, फ़ायदा होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, फ़ायदा होगा मौलाना को, फ़ायदा होगा बाप पार्टी को। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें कि तितर बितर के करीब ही हो चुकी है। अब चीज़ें प्लान आप बी बना लें, सी बना लें, अंडर 19 कह लें, खंबा कह लें, ये बातें किताबी बातें तकरीरों में लफाजी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। कैंडिडेट मैटर करता है, कितना मैटर करता है वो उसकी हर हल्के में वेरी करती है, उसकी रेशो के कितना मैटर करता है। पार्टी का वोट शहरी इलाकों में, दही इलाकों में भी अब तो पीटीआई का बड़ा वोट है, लेकिन जब वोट ही डिवाइड हो जाएगा तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी जी लेवल प्लेइंग फील्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेश हुए। शोहेब शहीन साहब जो हैं 2 रोज़ से थोड़ा सा उनके बारे में मामला ऊपर नीचे थे, मजाक बना हुआ था, बाहर मीडिया टॉक करते थे, जजेस चले जाते थे, अंदर जाते थे, तैयारी नहीं होती थी, पता ही कुछ नहीं होता था। आज उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे जनाब लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन, ये जो बड़े वकला हैं ना, ये सियासी वकला, एक तो वकला जो वैसे ही वाकई प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बड़े काबिल लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बड़े काबिल लोग थे, हामिद खान जैसा नाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एतजाज़ हसन साहब जैसा भी नाम था, उसके बाद हमने देखा फ़ारूक एच नाइक एक बड़ा नाम था, और दो सियासी भी थे, लेकिन चंद नाम इस तरह के जो सियासी भी हैं और जो प्रैक्टिस भी जिनकी अच्छी है। वरना सियासी जमात हम देखें जब भी कोई बड़ा केस होगा तो कौन कौन नज़र आएगा? शाह खावर नज़र आएंगे, मखदूम अली ख़ान नज़र आएंगे आपको, आपको जनाब इसी तरह काफ़ी और बड़े ना, अशतर औसाफ एक नाम नज़र आएगा। मतलब ये बड़े वकला हैं। सारी सियासी जमातें, सलमान अकरम राजा साहब नज़र आएंगे, सियासी जमातें वो ABC जो भी हैं इनकी मेहरून मिन्नत हैं। कोई भी बड़ा केस होगा, ख्वाजा हारिस नज़र आएंगे, वो खान साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो जनाब नवाज शरीफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इन्हीं का सहारा लिया जाता है। उस टाइम सियासी जो वकला है ना, इनको साइड पर कर देते हैं। जो सियासी वकला सियासी केसेस में ही, नंबर गेम में टिक कर खबर चलवाने के लिए बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो आज लतीफ़ खोसा साहब को पता ही कुछ नहीं था, यही नहीं पता था नॉमिनेशन पेपर कितने सबमिशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, यही नहीं पता था इलेक्शन कमीशन से कोई रब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। तो बड़े एक्सपोज हो गए लतीफ़ खोसा साहब। तो ये सियासी वकला में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी सियासी वकील थे और आज भी सियासी वकील हैं। तो मुश्किलात का सामना वहाँ करना पड़ा। ऑल्दो पीर तक समाअत मुलतवी हुई है, चीफ जस्टिस ने नोटिस किए हैं, लेकिन कम से कम इन वकला को तैयारी करके तो जाना चाहिए ताकि पार्टी का केस सही तरीके से लड़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा कानूनी केसेस का सामना है और उसकी कानूनी टीम जो है वो उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं नज़र आ रही। जिस तरह शोएब शहीन साहब बाहर टॉक कर रहे हैं, जजेस उठ के चले गए। अब इमरान रियाज खान साहब के हवाले से वही मैंने कहा, थोड़ा पोलिटिसाइज करने की, टिक्कर और ख़बर और सोशल मीडिया को देख कर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही बातें कर रहे हैं। दोबारा आज बात की, गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई थी और कहा जी वो मुझे फ़ोन आया है, वो आना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाए, फलां दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके लिए कोई हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते, आ जाएँ, शहरी हैं पाकिस्तान के, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक उन्होंने इस तरह का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा है। लेकिन इसको अगर बाइसनेस से हट कर इस पूरी कार्रवाई को, जो लाइव स्ट्रीमिंग जिसकी जारी है, अगर देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं और देखने वाले उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हर साहिब नज़र उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, कुछ उनमें कह लें कि तैयारी की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अदालती महाज का आपको सबसे ज़्यादा सामना है। कम से कम उस महाज पर तो डटे रहें, लड़ें, अपनी राइट लें और हर डोर नॉक करें। उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन गए हैं, नहीं गए, कितने नॉमिनेशन पेपर है पता नहीं। तो ये तैयारी कर कर आएँ। ये टिक्कर और ख़बर और सोशल मीडिया की जो ट्वीट्स हैं, एक्स पर जो आपने रेटिंग लेनी है, उसे निकल के सोचें। एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखती है, उसको मसाइल का सामना है। इसी तरह की गलतियों से इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हो गया। जब आपको पता है कि आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है और आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, जब आपको पता है आपके ऊपर हालात मुश्किल हैं, तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह करवाते कि कोई आप पे उंगली ना उठा सकता। तो मेरे ख्याल से सम हो कुछ जवाब खुद से मुहैया किया गया और अब जो नए चेहरे आए हैं, अब कोई नहीं पता कि उस नए चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है, कौन उसको डील कर रहा है। थैंक यू सो मच।